शीट टेलीग्राम पे अभी अधूरी डाली गई है, देखा आप लोगों ने? उससे प्रॉपर नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए आप लोग। मतलब आज तक का काम चल जाएगा उससे, जितना डाला गया है। बाकी रात में पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे और नया डाल देंगे फाइनल शीट आपकी। ठीक है, बस उस पर कलर होना है अलग अलग। ठीक है, तो टाइपिस्ट के बाद टाइम नहीं था, कल कर नहीं पाए वो, तो आज अभी हो रहा है कलर, तो फिर एक बार फिर से रीचेक करके उसको डाल देंगे। तो उसको आप लोग सेम जो मैंने समझाया उसी भाषा का प्रयोग है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। पढ़ के देख रहे होंगे आप लोग, देखा था? कितने लोगों ने टेलीग्राम पे देखा था? कितने लोग अभी नहीं देख पाए हैं? टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा आप लोग? अच्छा, नए स्टूडेंट है क्या आप लोग? तो टेलीग्राम का मैं लिंक बता दे रहा हूं। खैर ऑफलाइन वाले बच्चों को तो टेलीग्राम से बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि शीट आपको ये मिलेगी, थियरी वाली शीट आपको क्लास में ही मिलेगी। अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि क्लास अभी प्रॉपरली ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ खोला नहीं गया है। ये आप लोग क्या करने के लिए आ रहे हैं? परामर्श लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों शीट मिलेगी आप लोगों को, 3 शीट मिलनी है। एक थियरी वाली शीट जो मेरे पास है, शीट 1, एक बेसिक शीट मिलेगी और एक स्टैंडर्ड शीट मिलेगी। पर्याप्त क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ज्योमेट्री में कि किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या ना हो, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो कल तक मैंने क्या बताया था आप लोगों को? आखिरी पॉइंट बता दीजिए। परिकेंद्र, हमने परिकेंद्र पूरा समझा दिया था, दोबारा समझा दूं फिर से? क्लियर हो गया ना परिकेंद्र? अब परिकेंद्र अधिकोण त्रिभुज में कहां होता है बताइए? अधिकोण के, वेरी गुड, अधिकोण के सामने त्रिभुज के बाहर होता है, वेरी गुड। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट है, वो है शीर्ष लंब केंद्र। शीर्ष लंब केंद्र जानने से पहले जानिए शीर्ष लंब क्या होता है। एल्टीट्यूड, अगली हमारी हेडिंग है एल्टीट्यूड। आप ओपन भी कर सकते हैं शीट टेलीग्राम में, सामने रख भी सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए अब थोड़ा आराम रहेगा आपको। शीर्ष लंब क्या होता है ये देखिए, इंग्लिश होती है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हर एक बच्चा देखिए, ये त्रिभुज है, नाम है इसका ABC। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। चित्र में AD एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब बस यही होता है और कुछ भी नहीं। कोई कहे कि ये बराबर भाग में बटेगा तो आइडियल फिगर में बटता है, वो अलग चीज है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। शीर्ष लंब का मतलब केवल और केवल क्या है? शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा पर क्या हो? लंब हो, परपेंडिकुलर हो, एल्टीट्यूड कहलाता है। और ये एल्टीट्यूड ही क्या होती है? ट्रायंगल की हाइट भी होती है, त्रिभुज की ये ऊंचाई भी कहलाती है। इसी को कहते हैं त्रिभुज की ऊंचाई भी। चूंकि त्रिभुज में सब कुछ 3-3 होते हैं, इसलिए शीर्ष लंब भी क्या होंगे? 3 होंगे। एक शीर्ष से ये लंब खींचा, एक शीर्ष से ये लंब खींचेंगे और एक शीर्ष से ये लंब खींचेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये 3 शीर्ष लंब खींचे गए हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होंगे, या कह सकते हैं 3 ऊंचाइयां होंगी, एक ही बात है। इंग्लिश क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? इंग्लिश में इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? ये आपका शीर्ष लंब है। जिन बच्चों की थियरी छूटी हुई है 3 दिन की, वो आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहां से चीजों को दोहरा सकते हैं। मैं सोच रहा हूं, क्या है यूट्यूब पे है। अनिल जरा चेक करिए, थियरी है कि नहीं यूट्यूब पे? है बच्चों? हाँ, वहां से दोहरा सकते हैं आप 3 दिन की थियरी। जो भी नए बच्चे आए हैं आप लोग, और भी जो बच्चे पीछे बैठे हैं, तो 3 दिन की थियरी आपको दोहरानी है। और फिर दोबारा भी आप कहेंगे तो संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा के चीजों को समझा दूंगा, जिनका भी छूटा हुआ है। तो शीर्षलंब क्लियर हो गया। अब तीनों शीर्षलंब कहीं एक जगह काटे भी हैं। कहां काटे हैं? इस एक पॉइंट पर काटे हैं। तो यही शीर्षलंबों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा बताइए? शीर्षलंब केंद्र। यही है आपका शीर्षलंब केंद्र। शीर्ष लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर यही है। ऑर्थो सेंटर इसको कहते हैं। क्या होता है ऑर्थो सेंटर? त्रिभुज के शीर्ष लंबों का कटान बिंदु शीर्ष लंब केंद्र कहलाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल,
इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर है आपका। केवल 2 एल्टीट्यूड काटेंगे तो भी ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा आपको, केवल 2 एल्टीट्यूड काटेंगे तो भी ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? शीर्ष लंबों का कटान बिंदु शीर्ष लंब केंद्र कहलाता है। देखिए यहां पर रटने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल का फिगर आंखों के सामने ले आइए और सारे के सारे सेंटर एक बार माइंड में रिवाइज कर लीजिए। फिगर देखकर आप बताइए कि ये सेंटर ऐसे बनेगा, ये सेंटर ऐसे बनेगा। रटने वाली कोई बात नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है। तो अगर मैं शीर्ष लंब केंद्र बोलूं तो नाम से ही स्पष्ट है, शीर्ष लंब केंद्र यानी कि शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। इंग्लिश में इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इंग्लिश अवश्य क्लियर होनी चाहिए, अगर इंग्लिश नहीं जानेंगे तो पढ़ाई अधूरी रहेगी। अब देखिए जैसे परिकेंद्र, कल मैंने 3 प्रकार के त्रिभुजों में अलग अलग परिकेंद्र की स्थिति दिखाया था कि नहीं दिखाया था, तो आज ऑर्थो सेंटर की भी स्थिति ऐसे ही 3 अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग दिखाएंगे हम। सबसे पहले आ जाते हैं न्यून कोण त्रिभुज में। यह न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें ऑर्थो सेंटर कहां होगा? देखिए एक शीर्षलंब ये खींच लिया, एक शीर्षलंब ये खींच लिया, केवल 2 शीर्षलंबों के काटने से ही आपको ऑर्थो सेंटर मिल जाता है। तीसरे की तो मजबूरी है कि ये यहीं से जाएगा, तीसरे शीर्षलंब की मजबूरी है कि इसको यहीं से जाना है। तो बच्चे यही है ऑर्थो सेंटर O। तो न्यून कोण त्रिभुज में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां स्थित है? बताइए। त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर। पेपर में पूछा जाता है यह सवाल कि बताइए त्रिभुज का, न्यून कोण त्रिभुज का शीर्ष लंब केंद्र, या इसको लंब केंद्र भी कहते हैं। शीर्ष लंब केंद्र ना बोल के इसको क्या बोला जाता है? लंब केंद्र भी बोला जाता है। आया समझ में? बताइए कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है? त्रिभुज के अंदर होता है, इनसाइड द ट्रायंगल होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए इसके बाद अगला मैं फिगर बनाने वाला हूं, किसका? लंब केंद्र और परिकेंद्र एक ही है, पीयूष साहू कह रहे हैं, एकदम अलग अलग है, 100% अलग अलग है। ध्यान से देखिए, यही तो बात है, जो डेफिनेशन दे रहा हूं सब अलग है। अभी एक बार क्विक रिवीजन भी लूंगा और आपसे पूछूंगा अभी मैं कि कितना आपके दिमाग में बैठा है। सही है? तो देखिए हमने ये न्यून कोण त्रिभुज में दिखा दिया कि शीर्ष लंबों का कटान बिंदु अंदर ही है, तो ऑर्थो सेंटर कहां होगा? अंदर ही होगा, शीर्ष लंब केंद्र अंदर ही होगा। अब समकोण त्रिभुज में आएंगे। समकोण त्रिभुज के लिए देखिए इसमें क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिएगा शीर्ष लंबों का कटान बिंदु शीर्ष लंब केंद्र होता है। ये शीर्ष A है, ये B है, ये C है। अगर मैं कहूं A से लंब खींचिए, शीर्ष A से लंब यानी कि शीर्ष लंब खींचिए, तो शीर्ष A से अब शीर्ष लंब नहीं खींचा जा सकता, ये भुजा ही शीर्ष लंब का काम करती है, याद रखिएगा। ऑलरेडी A से एक लंब पड़ा हुआ है, ये 90 डिग्री है कि नहीं? यहां पर लंब का मतलब पहले ही बता चुके, 90 डिग्री पर गिरना, पीछे बताया जा चुका है। तो 90 डिग्री ऑलरेडी A से एक रेखा इस पर अटैच है 90 डिग्री के साथ, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा भी है और ये एक शीर्षलंब भी है। ये भुजा शीर्षलंब का भी काम करेगी, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज की ये भुजा शीर्षलंब यानी कि एल्टीट्यूड का भी काम करेगी। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? फिर उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज की ये भुजा जो CB है, ये भी एक शीर्षलंब का काम करेगी, क्योंकि C से अब कोई दूसरा शीर्षलंब नहीं खींच सकते। अब बताइए अगर मैंने खींच भी दिया ये 90 डिग्री, माना कि खींच दिया, तो ये 90 ये 90, ऐसे ही 2 कोणों का योग जोड़कर क्या हो गया आपका? 180 हो गया। आ रहा है समझ में? जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जब एक 90 हो गया है, अब दूसरा यहां 90 आ ही नहीं सकता। तो इसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि समकोण त्रिभुज की ये जो भुजा है, ये भुजा के साथ साथ और किसका काम करेगी? शीर्षलंब का भी काम करेगी, ये एल्टीट्यूड का भी काम करेगी। पीछे तक हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो ये भुजा के साथ साथ शीर्षलंब भी है, उसी प्रकार से ये भुजा के साथ साथ शीर्षलंब भी है। तो शीर्षलंबों का कटान बिंदु कहां दिखाई दे रहा है?
यहां दिखाई दे रहा है, शीर्षलंबों का कटान बिंदु यही तो है, यहां दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, केवल हमने दो शीर्षों से शीर्षलंब डाल दिया है और कटान यहां दिखाई दिया। तो कटान की स्थिति क्या है, लोकेशन पोजीशन क्या है, जहां पर समकोण त्रिभुज बन रहा है वही वाला शीर्ष। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर आपका क्या होता है, शीर्षलंब होता है। किसमें, समकोण त्रिभुज में। कोई अगर आपसे सवाल पूछे कि बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां होता है, तो क्या बोलेंगे आप, समकोण बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर होता है या समकोण के शीर्ष पर होता है। आया समझ में, समकोण के शीर्ष पर, वर्टेक्स यहां है, इस पर होगा। आ गया समझ में। अब कहेंगे सर आपने तो दो ही शीर्षलंब खींचे हैं, आप इसका शीर्षलंब कहां से खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, ये शीर्षलंब हो गया। आप कहेंगे कि ये तो काट ही नहीं रहा है आगे इसको कहीं, तो बेटा जहां से शुरू हुआ है वहीं पर काटता हुआ भी दिखाएंगे। जहां ये दोनों रेखाएं कट रही हैं वहीं से तो ये शीर्षलंब गया है, ये शीर्षलंब है, तो ये पीछे तो काटा ना इसको, जहां से इसकी ओरिजिन है, जहां से उत्पत्ति हुई है वहीं से आप काटता हुआ भी बोलेंगे इसको, यहां पर काट ही रहा है। आया समझ में। तो ये तीसरी भुजा पर शीर्षलंब है यहां से। तो ध्यान से देखिए, ये तीसरा शीर्षलंब भी तो यहीं से गया, बताइए, तीसरा शीर्षलंब भी यहीं से गया। तो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां होता है, समकोण बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर या समकोण के शीर्ष पर, या आप बोलेंगे, ये आपका आंसर होगा। अब आ जाइए, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। ऑल सेंटर इन वन ट्रायंगल में बता दीजिए सर, ठीक है, आएगा, उसका भी नंबर आएगा। क्रम से चलेंगी सारी चीजें, हर एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे हम, लेकिन क्रम से करेंगे। आइए चलिए देखिए, अब अधिक कोण त्रिभुज में आ जाइए। क्या है ये, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यहां पर ये ऑब्ट्यूज है, अधिक कोण है। अब देखिए, अधिक कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो ये ऑलरेडी ये 90 से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं बोलूं ए से लंब डालना है बीसी पर, तो क्या इस तरह से लंब पड़ सकता है कोई, अंदर से परपेंडिकुलर पड़ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रेटर देन, मोर देन 90 डिग्री है, और ये 90 ले लेंगे तो इन्हीं दोनों का योग ही 180 से ज्यादा हो जाएगा। जबकि त्रिभुज ये बन रहा है अगर, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज में इस शीर्ष ए से सामने लंब अंदर में नहीं खींच सकते, कंस्ट्रक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लंब है अधिक कोण त्रिभुज के शीर्ष ए से, वो बाहर से पड़ेगा। कहां से पड़ेगा, बाहर से पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो शीर्ष लंब होगा ये ऐसे होगा और इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करने पर यहां पड़ेगा ये। तो ये जो लंब पड़ा हुआ है, ये लंब किस पर बोला जाएगा, बीसी पर ही बोला जाएगा, लेकिन बाहर से पड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, लंब है ये किस पर है, बीसी पर ही है। याद आ रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने ये प्रूव किया था कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उसमें भी तो मैंने बताया था कि अधिक कोण त्रिभुज की जो दो ऊंचाइयां होती हैं वो त्रिभुज के बाहर से होती हैं। ऊंचाई मतलब ये लंब ही तो होगा, ऊंचाई मतलब त्रिभुज की ऊंचाई मतलब क्या हो गया, ये लंब ही हो गया। क्लियर सारे बच्चों को, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। तो ये हो गया आपका, सही है। अब देखिएगा ध्यान से, इसके बाद आइए, यहां से इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा तो यहां से ये एक परपेंडिकुलर पड़ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। कहीं काटता हुआ दिख नहीं रहा है तो इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो अब देखिए, दोनों शीर्षलंब कहां काटे हैं, यहां ओ पे काटे हैं, तो यही ऑर्थो सेंटर होगा। अधिक कोण त्रिभुज में आप जो शीर्षलंब खींचेंगे ए से और बी से, उसको आगे और प्रोड्यूस करिए, आगे और बढ़ाइए, तब जाकर कहीं काटेगा, और काटने के बाद आपका ये ऑर्थो सेंटर दिखेगा ओ। केवल दो शीर्षलंबों के काटने से ही ऑर्थो सेंटर पता चल जाता है।
केवल 2 शीर्ष लंबों के काटने से ही ऑर्थो सेंटर पता चल जाएगा, तीसरे को खींचने की आवश्यकता नहीं। अब तीसरे की तो मजबूरी है, तीसरे शीर्ष लंब की मजबूरी है कि वो यहीं से जाएगा। आ रहा है समझ में? दिखाऊं तीसरा कहां से? देखिए ये यहां से लंब पड़ा, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये यहीं से जाना है, इसको भी यहीं से जाना है। तो तीनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु कहां मिल रहा है? प्रोड्यूस करने पर। पीछे की ओर प्रोड्यूस करिए, देखिए इधर प्रोड्यूस कर दीजिए, यहां पर आपको ओ ऑर्थो सेंटर मिल रहा है, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। दोबारा देखिएगा एक बार, अधिकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब का निर्माण कैसे हो रहा है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। मिटा रहा हूं इसको मैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, हर एक बच्चा देखेगा। यह अधिकोण त्रिभुज है, यह अधिकोण है, ये ए हुआ, ये बी है, ये सी है। अगर कहा जाए परपेंडिकुलर सेंट्रॉइड, माध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, हाँ मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मतलब माध्यिकाओं का कटान बिंदु माध्य केंद्र या केंद्रक या सेंट्रॉइड कहलाएगा। सही है? चालू हो गया? चलिए अब चालू हो गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हर एक बच्चा, दीपक आईपीएस डॉक्टर को दिखाइए भाई, बैकबोन का पेन डॉक्टर को दिखाइए आज। देखिए ध्यान से, फिर भी बच्चा कह रहा है कि कमर दर्द हो रहा है लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं लेट कर। चलिए यही चीज होनी चाहिए। एक बच्चा रामाशीष साहनी, वो बच्चा है, वो लाइव कैसे पढ़ता है? उसके गांव में इंटरनेट का थोड़ा सा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, पेड़ पे चढ़ के पढ़ता है वो। चलिए देखिए ध्यान से, ये एक आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, बाहर से ही रहेगा, इसमें तो डाउट नहीं किसी को, बाहर से रहेगा। अब देखिएगा, इसके बाद यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो इसको आगे प्रोड्यूस करिए, और ये हो गया एल्टीट्यूड। ये भी बाहर से ही, 2 एल्टीट्यूड बाहर से ही पढ़ने हैं, अंदर से नहीं हो सकते, क्योंकि अंदर से डालेंगे तो ये मोर देन 90 है और ये 90 हो जाएगा, तो टोटल मोर देन 180 डिग्री 2 एंगल का सम हो जाएगा, 2 कोणों का योग हो जाएगा, जो कि गलत है। अब इसको क्या करिए, आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। कहां काटे हैं? ओ पर, तो यही ऑर्थो सेंटर है। इसी तरीके से ऑर्थो सेंटर मिलेगा अधिक कोण त्रिभुज में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। क्लियर हो गया सबको? आ रहा है समझ में? अब देखिए, जब 2 एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ कर लिया, तो तीसरा एल्टीट्यूड भी ड्रॉ होगा, तो जाएगा यहीं से, भले आगे पीछे बढ़ाना पड़े, जाएगा यहीं से। ध्यान से देखिएगा, ये सी से आपने इस पे लंब डाल दिया, ये शीर्ष लंब हुआ कि नहीं? अब देखिए आगे तो ये इससे मिलेगा नहीं, क्या कर देंगे? पीछे प्रोड्यूस कर देंगे। देखिए जा यहीं से रहा है, तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से जाएंगे। आ गया समझ में? तीनों के तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से जाएंगे। अच्छा, एक चीज हमारा छूट गया आज, हमें परिवृत्त बताना था। चलिए कोई बात नहीं, कौन सा नोट करा रहा हूं कि वो हो गया, समझाना ही तो है, अभी परिवृत्त समझा दे रहा हूं, ठीक है। इससे कोई सेंटर नहीं बनता, मतलब सॉरी सर्किल नहीं बनता, इससे कोई सर्कल नहीं बनेगा, इस सेंटर से कोई सर्कल नहीं बनता। आपका इन सेंटर से इन सर्कल बनता है, और सरकम सेंटर से सरकम सर्किल बनता है, मैं उसको बता रहा हूं। हो गया ये? चलिए अब हम आ जाइए, दिखा देते हैं आपको अंतःवृत्त और परिवृत्त, दोनों अलग अलग करके बना देंगे। अंतःवृत्त और परिवृत्त देख लीजिए। परिवृत्त, अंतःवृत्त का सिस्टम क्या था? ये आपका अंतः केंद्र है, कल ही बताया था, सामने ये लंब खींचिए, लंब खींच लिया, ये लंब ही क्या करती है? अंतः वृत्त की त्रिज्या का काम करती है, ठीक है, और बराबर ही रहेगी। कंपास, ये कंपास का पॉइंट यहां रखिए, पेंसिल यहां रखिए, और इस तरह से लेके चाप को कंप्लीट कर लीजिए। ये बन गया बेटा क्या, बताइए? अंतःवृत्त, ठीक है। आ गया समझ में? अगर ये समबाहु त्रिभुज में बन रहा है, तो ये एरिया ये एरिया ये एरिया क्या होगा? बराबर हो जाएगा, 120 120 120 का एंगल बन जाएगा यहाँ।
अगर कोई दूसरा त्रिभुज है उसमें फिर ये एरिया ये एरिया ये एरिया क्या होगा, बराबर नहीं होगा। कोई बच्चा पूछ भी रहा था, कौन था, आप थे। आ रहा है समझ में, समबाहु होगा 120 120 120 हो ही जा रहा है। आ गया समझ में, क्यों, क्योंकि ये 90 और ये 60 तो ये 120 आ गया, उसी तरह से सब 120 हो जाएगा। समबाहु में इसमें तो दिखाई दे रहा, अगर ये समबाहु है तो ये पार्ट बराबर होंगे, समबाहु के अलावा कोई भी दूसरा त्रिभुज हो उसमें बराबर नहीं होगा। सही है, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया आपका अंतः, ये हो गया आपका अंतःवृत्त। इन सर्कल, इन सर्कल क्या होता है, इसके साइड को टच करते हुए जाता है, ये अनिवार्य रूप से समझिएगा, काटता नहीं है। साइड को क्या करता है, टच करते हुए जाता है, काटता नहीं है। अब आ जाइए सरकम सर्कल में क्या है, परिवृत्त। सरकम सर्कल देखिए, मैं एक पहले बना दे रहा हूं न्यून कोण त्रिभुज में, आया समझ में। देखिए न्यून कोण त्रिभुज में बना रहा हूं। ये अगर सरकम सेंटर है सी, ये अगर सरकम सेंटर है सी, तो सी से शीर्षों को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, शीर्षों को। यहां देखिए आई से लंब डाले थे भुजाओं पे, और ये तीनों लंब आपस में क्या हुए थे, बराबर, इक्वल हुए थे, इक्वल हुए थे। ठीक है, और यही सरकम यही इन सर्कल का रेडियस का काम किए थे, अंतःवृत्त की त्रिज्या का काम किए थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सरकम सेंटर से, परिकेंद्र से शीर्षों को मिला देंगे, और ये दूरियां बराबर होंगी। ये दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी को कहेंगे परिवृत्त की त्रिज्या। ये दूरियां बराबर होती हैं, इसी को कहते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब सेंटर तो ये हो ही गया, कंपास का पॉइंट यहां रखिए, पेंसिल यहां रखिए, रेडियस ये हो ही गया है। आप इसको मिलाएंगे तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, एक सरकम सर्किल बन जाएगा। दोनों में अंतर है। सरकम सर्किल क्या हो रहा है, वर्टिसेस से पास हो रहा है, शीर्षों से होकर जा रहा है, और ये इन सर्कल क्या है, भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जा रहा है। आ गया समझ में, भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श करता हुआ जा रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं, आ गया समझ में। इसका रेडियस कैसे मिला है, मैं पूछूंगा ये सारी चीजें। इसका रेडियस कैसे मिला है, आप इन सेंटर से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दीजिए, ये लंब ही त्रिज्या का काम करता है। ये सब पॉइंट एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। और परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस, वो कैसे मिला है, इसको परित्रिज्या सरकम रेडियस कहते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या को बोलेंगे सरकम रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या को बोलेंगे इन रेडियस। ऐसे तो है रेडियस ही, लेकिन नाम थोड़ा बदल दिया जाता है, परिवृत्त के लिए परित्रिज्या और अंतःवृत्त के लिए अंतः त्रिज्या। तो परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस कैसे मिलता है, हाँ वेरी गुड, आप सरकम सेंटर से त्रिभुज के शीर्ष को मिला दीजिए। यही दूरी क्या होगी, यही दूरी क्या होगी, यही दूरी क्या होगी, ये परित्रिज्या होगी, सरकम रेडियस होगा। क्लियर है सारे बच्चों को, शीट में सब लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं उसी भाषा में आप लोग देख भी सकते हैं सारी चीजें। क्लियर है, ये न्यून कोण त्रिभुज के लिए हमने फिगर दे दिया, कंस्ट्रक्शन दिखा दे रहा हूं मैं। अगर अब मैं आऊं समकोण त्रिभुज के लिए, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, आपको पता है कि ये कर्ण के मध्य बिंदु पर क्या रहता है, सरकम सेंटर सी हो गया। ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां मध्य बिंदु पर हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे कर्ण के मध्य बिंदु पर सरकम सेंटर होता है। तो अब सरकम सेंटर से शीर्षों को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, शीर्षों को मिलाएंगे। तो ऑलरेडी यहां से ये मिला दीजिए, ये आर का काम करेगा। ऑलरेडी ये मिला हुआ है भाई, शीर्ष तो यही है, ऑलरेडी ये मिला हुआ है, ये आर हो जाएगा। ऑलरेडी ये यहां से मिला हुआ है, ये आर हो जाएगा। तो यही क्या काम करेंगे, परित्रिज्या का काम करेंगे। सब के सब तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा में। अब देखिए ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया, ये सर्कल का रेडियस हो गया। तो बस कंपास का पॉइंट यहां रखिए, उसमें इतना डिस्टेंस कवर कीजिए, और फिर यहां से आप एक क्या करिए, कंप्लीट चाप बना दीजिए।
पूरा एक सर्कल बन गया। इस सर्कल को क्या बोलेंगे? इस सर्कल को बोलेंगे, बताइए, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, सरकम सर्कल क्या होता है? परिवृत्त क्या होता है? एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के शीर्षों से पास हो रहा हो, कहीं कुछ काटते हुए नहीं, शीर्षों को टच करता हुआ पास हो रहा हो, तीनों को टच करता हुआ पास होना चाहिए। तो वो क्या होगा बता दीजिएगा? वो होगा आपका सरकम सर्कल। ठीक, ये भी सर्कल है एक, ध्यान से देखिएगा, ये भी एक सर्कल है, लेकिन ये बहिर्वृत्त है। आया समझ में? क्या है ये? एक्सो सर्कल है। आ गया समझ में? ये बहिर्वृत्त है। ठीक, और ये परिवृत्त है। जैसे ये आपका क्या है? ये आपका अंतर्वृत्त है और ये अंतःवृत्त है। ये आंतरिक वृत्त है। ये क्या है? आंतरिक वृत्त है। क्लियर है? और ये आपका बहिर्वृत्त है, ये आंतरिक वृत्त है। ये अंतःवृत्त है, समझिएगा भाषा पे, ये अंतःवृत्त है। और क्या? ये परिवृत्त है। आ गया बच्चों समझ में? तो समकोण त्रिभुज में भी मैंने परिवृत्त आपको खींच के दिखा दिया। दोबारा बता दूं कैसे बना है। देखिए, इसका जो सेंटर होगा वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा, और मैंने यही सिखाया है कि परिकेंद्र से शीर्षों को मिलाइए, वही परित्रिज्या का काम करती हैं, और परित्रिज्याएं सब बराबर होंगी। तब जब त्रिज्या पता चल गया, सेंटर पता ही है, तो तुरंत एक सर्कल नहीं ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि वो सर्कल क्या करेगा, इसको क्या करेगा? शीर्षों को टच करता हुआ जाएगा। हो गई कहानी खत्म। अब अधिक कोण त्रिभुज में भी हम परिवृत्त आपको बना के दिखा देते हैं कि फिगर आपके दिमाग में बैठता जाए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका क्या होगा? सरकम सेंटर बाहर है। श्योर है कि अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है और अधिक कोण के सामने होता है। अब क्या करना है? सिखाया क्या गया है आपको? सिखाया यही गया है, अगर परिवृत्त आपको बनाना है तो सेंटर से किसको मिलाइए? शीर्षों को मिलाइए। मिला दिया, एक मिलाया, दूसरा मिलाया, तीसरा मिलाया। ये किसका काम करेंगे? ये सरकम सर्कल के सरकम रेडियस का काम करेंगे। परिवृत्त की परित्रिज्याएं हैं, ये सब की सब क्या होंगी? बराबर होंगी। सारी रेडियस क्या है? ये सेम है, एक ही सर्कल के लिए है। तो जब सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो तुरंत आप यहां कंपास का पॉइंट रखिए, इतनी जगह लीजिए, उसमें पेंसिल यहां रख के तुरंत इस तरह से खींच लीजिए। आ गया समझ में? देखिए रफ फिगर टाइप का बन रहा है ना यहां पर, तो कैसे एग्जैक्टली बना सकते हैं, समझिए इस चीज को। थोड़ा बहुत हिलडुल तो जाएगा ही। तो यह है हमारा अधिक कोण त्रिभुज के लिए परिवृत्त। तो तीनों त्रिभुजों के लिए अलग अलग हमने कंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपके दिमाग में फिगर सेट रहे। तो देखिए, हमने सारे सेंटर आपको बता दिए। अब हमारा काम है रिवीजन कराने का, पूछने का। किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो यहां खड़े होके पूछे। ज्योमेट्री है ये, जब तक आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे आप भविष्य में गलती करते रहेंगे। तो जो भी अभी तक आपके मन में डाउट बना हुआ है या मिसकॉन्सेप्शन है, गलत धारणा बनी हुई है, उन चीजों को यहां पूछ पूछ के क्लियर करिए। जिसको जो पॉइंट क्लियर नहीं है वो यहां पूछे। सुनिए, सबसे पहले मैंने बताया माध्यिका। रिवीजन इसलिए करा रहा हूं कि आप लोगों को एग्जैक्टली सब कुछ दिमाग में रहे। सबसे पहले मैंने मेन चीज बताई थी माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है? शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका यानी कि मीडियन कहलाती है। मीडियन का काम एग्जैक्टली सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। 90 डिग्री पर पढ़ना ना पढ़ना वो किस पर डिपेंड करेगा? वो आपके फिगर पे डिपेंड करेगा। जैसे आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का फिगर उठाएं तो उसमें जो मीडियन होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री पर भी पड़ता है, तो वो एक आइडियल फिगर होता है। उसकी भी चर्चा होगी आगे। आ गया समझ में? अब उसके बाद मुख्य बात जो बताई गई थी वो केंद्रक था। केंद्रक के दो नाम और थे, हिंदी में क्या क्या थे? माध्य केंद्र और गुरुत्व केंद्र। केंद्रक क्या होता है? बहुत एक लाइन की सिंपल सी परिभाषा है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। आ गया समझ में? माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को काटेंगी वो
केंद्रक होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। अब केंद्रक की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे केंद्रक यानी कि सेंट्रॉयड माध्यिका को किस रेशियो में बांटता है? शीर्ष से 2:1 के रेशियो में बांटता है। आया समझ में? एक और प्रॉपर्टी थी, अगर केंद्रक से शीर्षों को मिला दें तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बढ़ जाता है। माध्यिका की भी कुछ प्रॉपर्टी थी, अगर त्रिभुज की एक माध्यिका खींचे तो वो त्रिभुज 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा, और अगर तीनों माध्यिका खींच दें तो 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या हो जाएगा? वो विभाजित हो जाएगा। तो ये सब ऐसे करके हमने माध्यिका और केंद्रक की प्रॉपर्टी आपको बताया था। इसके बाद हम आए थे, इसके बाद किस पे आए थे? अंतः केंद्र पे। अंतः केंद्र क्या होता है, क्या बताया था हमने? हाँ, वेरी गुड। त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। समझिए बात को। इन सेंटर मैंने बोला था कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु। केवल 2 ही कोणार्धक ले लेंगे तो कटान बिंदु मिल जाएगा। 2 कोणार्धक जहां काट गए, तीसरा कोणार्धक तो मजबूरी है वहीं से जाएगा। अब फिर क्या बोला था कि अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है। अंतः केंद्र से क्या बताया था? अंतःवृत्त का निर्माण होता है। अभी अभी क्लियर हो गया है, अंतःवृत्त एक बार और बताया मैंने। अब देखिए, उसके बाद परिकेंद्र की बात चली थी। परिकेंद्र अभी आज डिस्कशन हुआ है क्या? फिगर डिस्कस किए हैं हम लोग, बताए फिर उसको। परिकेंद्र पूरा नहीं बताया, सुन लीजिए। फिगर बताया हमने कौन कहां कहां होता है। परिकेंद्र चलिए आप बता दीजिए क्या होता है परिकेंद्र। हाँ सही बता रहे हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों या लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। भूलेंगे तो नहीं अब आप लोग। और इंग्लिश में बोले तो क्या होगा? मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड इज कॉल्ड क्या? सरकम सेंटर। परिकेंद्र होगा। क्लियर है? इसमें मुख्य चीजें 3 चीजें आएंगी। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है? त्रिभुज के अंदर। फिगर बनाना आना चाहिए आपका। फिगर एग्जैक्टली जो मैंने बनवाया वो खींचना आना चाहिए आपको भी। और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। आ गया समझ में? कर्ण के मध्य बिंदु पर। और अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है? बताइए। त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के सामने होता है। ये सब एग्जैक्टली आपको क्लियर होना चाहिए। कल शायद हमने ये डिस्कस किया था, कल ही डिस्कस हुआ था। अब इसके बाद था हमारा क्या क्वेश्चन है किसी का? दीपक पाठक आप पेन किलर लीजिए भाई, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप लगातार परेशान हो रहे हैं। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर रिपीट कर दीजिए। सरजू चौधरी बोले हैं राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर रिपीट करने के लिए उन्होंने बोला है, तो देख लीजिएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जहां 90 दिखे सब वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। आपका सरकम सेंटर बनता कैसे है? भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां काटेंगे एक दूसरे को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे काटेंगे, वहीं पर आपका सरकम सेंटर बनेगा। तो देखिए इसका लंब समद्विभाजक लीजिए, इसका लंब समद्विभाजक लीजिए, बस 2 के ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आपको सरकम सेंटर मिल गया। ओ क्लियर हो गया? ओ सी कुछ भी बोलिए आपकी मर्जी, बस ये हो गया। सरजू चौधरी ध्यान दीजिएगा, लीवोलन का छात्र, क्या हो जाएगा ये आपका? ये सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर की पोजीशन मेजर करेंगे तो मेजरमेंट में साफ दिखाई देगा कि ये कर्ण के कहां पर है? मध्य बिंदु पर है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। सरजू चौधरी को डाउट होगा कि तीसरा वाला लंब समद्विभाजक कहां से जाएगा, तो अब इस भुजा का कर्ण का लंब समद्विभाजक लेंगे तो यहीं से तो जाएगा। तो तीनों तो एक जगह से गए ही गए हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। क्लियर हो गया? आज मैंने आपको एल्टीट्यूड पढ़ाया ही है। एल्टीट्यूड क्या होता है? क्या होता है पूछ लूं? आप बताइए चश्मे वाला बालक, एल्टीट्यूड क्या है? शीर्षलंब
हाँ बस बस कहानी खत्म। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। और शीर्षलंब क्या है? इन्हीं का कटान बिंदु। तो शीर्षलंब केंद्र वगैरह भी प्रॉपर आप लोगों को क्लियर हो गया है, आ गया समझ में। अब आइए, अब अगला पॉइंट है आपका यूलर लाइन। रेखा एस हटा दीजिए, यूलर लाइन लिख लीजिए केवल। यूलर रेखा क्या होती है समझिए इस चीज को। जैसे कोई त्रिभुज है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें मान लिया यहां पर है ये परिकेंद्र है, ये है केंद्रक, और ये क्या है? लंब केंद्र है। तो ये तीनों जो सेंटर हैं वो क्या होते हैं? एक सीधी रेखा पर होते हैं। इसमें अंतः केंद्र की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, अंतः केंद्र इस यूलर लाइन पे नहीं है। आया समझ में? किसी भी ट्रायंगल में आपका परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र कहां होंगे बताइए? एक सीधी रेखा में होंगे। इस तरह से भी फिगर हो सकता है, हो सकता है ये तीनों पॉइंट इधर हों। आया समझ में? ऐसे भी हो सकता है कि ये तीनों पॉइंट आपके इस तरीके से हों, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि परिकेंद्र इधर आ जाए, केंद्रक यहां आ जाए और लंब केंद्र यहां आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कौन बताया था ये? यूलर बताए थे। यूलर एक मैथमेटिशियन थे, वो बताए थे, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, यूलर ने ऐसा कहा था कि आपके ये तीनों सेंटर क्या होते हैं? एक सीधी रेखा पर होते हैं। आया समझ में? इसमें अंतः केंद्र नहीं होता, अंतः केंद्र की बात यहां नहीं है। कौन सा सेंटर ऐसा है जो यूलर लाइन पर नहीं है बताइए? यहां पर साफ दिखाई दे रहा है अंतः केंद्र। किसी केस में हो जाए वो अलग चीज है, जनरल केस में नहीं होगा। आया समझ में? जनरल केस में नहीं होना है इसको, अंतः केंद्र यहां नहीं रहेगा आपका। केवल कौन से सेंटर रहेंगे? परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र। परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र, याद रखिएगा ये चीज। एक सीधी रेखा में रहते हैं, इसी सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? यूलर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूलर रेखा बोलते हैं। अब एक खास बात सुन लीजिएगा, पॉइंट सब लिखा हुआ है कि जो केंद्रक होता है, सेंट्रॉयड होता है, वो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच में होता है। लिखाया है कि नहीं? नोट्स देखिए, लिखाया है। क्या लिखा है? साफ साफ ये लिखा है कि जो केंद्रक होता है परिकेंद्र और लंब केंद्र के क्या होता है? बीच में होता है। ये पॉइंट बहुत अनिवार्य है, ये दिमाग में रहना चाहिए आपके। डायरेक्ट पूछता भी है कि इसकी स्थिति क्या होती है केंद्रक की, वो आपका परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच में होगा। और जो ये टोटल डिस्टेंस है उसमें किस रेशियो में ये होगा? ध्यान से देखिएगा। जो केंद्रक होगा यहां से यहां तक की रेखा को 1:2 के रेशियो में बांटेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं केंद्रक से परिकेंद्र की जो दूरी है, केंद्रक से परिकेंद्र की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो केंद्रक से लंब केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। अगर ये केंद्रक से परिकेंद्र की दूरी 3 सेंटीमीटर की है तो यहां से ये दूरी क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, दुगनी। तो क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी एसएससी कई बार पूछ चुकी है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रक से परिकेंद्र की जो भी दूरी होगी उसका दुगना होता है केंद्रक से लंब केंद्र की दूरी। क्लियर है? तो दो इंपॉर्टेंट बात यहां पता चली कि केंद्रक इन दोनों के बीच में ही होता है, सही है। और फिर इसमें क्या डिस्टेंस में रिलेशन है वो पता चला है। इसकी दूरी, केंद्रक और परिकेंद्र की जो दूरी आ रही है उससे ये दुगना होगी केंद्रक और लंब केंद्र की दूरी। तो हम कहें अगर ये 1 तो ये 2। हमने यहां x और 2x दिखाया होगा, फिगर में दिखाया है ना, x 2x दिखाया है। आप 1 और 2 भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सारे बच्चों को? 1 और 2 दिखा सकते हैं। तो ये आपका यूलर लाइन वाली चीज कंप्लीट हो गई। अब सुनिए,
आइडियल केस आते हैं समबाहु त्रिभुज में क्या होता है। ये कभी नहीं हो सकता, तीनों अलग अलग नहीं हो सकते। अब आइडियल केस की हम बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज। सब लिखा हुआ है, देखते रहिएगा, जाके पूरा नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आज ये अधूरी शीट मिली है अभी टेलीग्राम पे, शाम तक पूरी शीट डाल दी जाएगी। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या बताने जा रहा था अभी। अच्छा हाँ, समबाहु त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज एक आइडियल फिगर होता है, सब कुछ इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर देखिए ये आपकी माध्यिका है, सॉरी ये अगर माध्यिका है तो बच्चों यही शीर्षलंब भी होगा। आया समझ में? अगर ये माध्यिका है तो यही शीर्षलंब भी होगा, और यही रेखा क्या होगी, कोण अर्धक रेखा भी होगी। यही रेखा क्या होगी, कोण अर्धक रेखा भी होगी। और यही रेखा क्या होगी, भुजा का लंब समद्विभाजक भी होगी। तो ये रेखा तो सबका काम कर गई ना। यही रेखा माध्यिका भी है, यही रेखा शीर्षलंब भी है, यही रेखा आपका कोणर्धक भी है, और यही रेखा भुजाओं की लंब समद्विभाजक भी है। इस भुजा का लंब समद्विभाजक तो यही है ना, ये दो बराबर भाग में बटेगा, याद रखिएगा। तो जब ये रेखा सबका काम कर रही है तो इसी पे सारे सेंटर जो होंगे एक ही बिंदु पे आएंगे। ये भी रेखा सबका काम करेगी, ये भी रेखा सबका काम करेगी। तो ये जो सेंटर मिला है यही आपका केंद्रक भी है, यही आपका अंतः केंद्र भी है, यही आपका परिकेंद्र भी है, और यही आपका शीर्षलंब केंद्र भी है। तो समबाहु त्रिभुज एक आइडियल फिगर होता है। फिर से सुन लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, आपको पता है ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर। आपने यहां एक माध्यिका खींच लिया तो ये दोनों आपका लेंथ इक्वल हो जाएगा, बराबर भाग में बढ़ गया। ये भी आपने माध्यिका खींचा तो ये भी आपका बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ये भी आपका बराबर भाग में बढ़ जाएगा, माध्यिका से ही बढ़ गया। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोई डाउट इसमें? तो ये तीनों माध्यिकाएं खींच लिया आपने। ये माध्यिका इस पे लंब भी होती है, आगे प्रूव करूंगा ये सारी चीजें। आया समझ में? ये माध्यिका इस पे क्या रहेगी, लंब भी रहेगी, याद रखिएगा। ये आपकी माध्यिका इस पे क्या रहेगी, लंब भी रहेगी। ये माध्यिका इस पे क्या रहेगी, लंब भी रहेगी। तो ये सेंटर एक बार हमको क्या मिला था, ये केंद्रक पता चला था, माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक हुआ था। अब ये माध्यिका शीर्षलंब भी हो गई। क्या हो गई? शीर्षलंब, एल्टीट्यूड भी हो गई। तो यही सेंटर हमारा क्या होगा, फिर से बताइए, शीर्ष लंब केंद्र भी होगा, ऑर्थो सेंटर होगा कि नहीं? अब देखिए ये माध्यिका शीर्षलंब भी हो गया, ये माध्यिका अब कोण अर्धक भी होने जा रही है। ये कोण 60 डिग्री का होता है तो ये 30-30 में बटेगा। ये 60 है तो ये 30-30 में बटेगा, ये 60 है तो ये 30-30 में बटेगा। सही है? आ रहा है समझ में? तो देखिए यही माध्यिका शीर्षलंब भी हुई, यही माध्यिका कोण अर्धक भी हो गई। तो कोण अर्धकों का कटान बिंदु क्या होता है, क्या होता है, अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर होता है। तो ये सेंटर अंतः केंद्र भी है, अंतः केंद्र भी है, इन सेंटर भी है। अब देखिए यही माध्यिका क्या हो रही है, भुजा की लंब समद्विभाजक भी। देखिए ये रेखा इस पर लंब भी है, दो बराबर भाग में बांट भी रही है। ये रेखा इस पर लंब भी है, इसको दो बराबर भाग में बांट भी रही है। ये रेखा इस पर लंब भी है, दो बराबर भाग में बांट भी रही है। तो यही माध्यिकाएं भी क्या मतलब किसका काम कर जा रही हैं, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का। तो भुजाओं का लंब समद्विभाजक भी तो यही मिला, तो यही सेंटर किसका काम कर जाएगा, सरकम सेंटर। हिंदी क्या होती है, परिकेंद्र, परिकेंद्र का काम कर जाएगा। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज में एक आइडियल फिगर है, सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। आ गया समझ में? सारे के सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। ये तो जर्नल फिगर था, ये क्या था आपका, मिट गया क्या, वो मिट गया आपका यूलर लाइन वाला जो मैं दिखा रहा था, वो जर्नल फिगर था। ठीक हो गया, क्लियर है? अब इसके बाद आ जाइए, लिखिए क्या क्या और रह गया है, देखते हैं। देखिए त्रिभुजों के गुण, त्रिभुजों के गुण, हर एक बच्चा ध्यान दे। दीपक पाठक आईपीएस, आप यहां होते तो मैं दवा दिलवा देता आपको। सर जी बैकबोन में इंजरी हुई।
अच्छा कमेंट आ ही नहीं रहे क्या? वही मतलब बार बार मुझे दिख रहे हैं क्या? कहाँ अनिल चले गए? हो सकता हो बढ़ ही नहीं रहा है कमेंट। कहाँ दिख रहा है? कमेंट तो नहीं बढ़ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ ये बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है, ये एक ही बार किया है। अर्जुन दयाशंकर सेठ, अर्जुन दयाशंकर सेठ कह रहे हैं ऑफलाइन बच्चों को ज्यादा ध्यान देने लगे, हम लोगों को कम। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या आप कंस्ट्रक्शन करेंगे किसी भी ट्रायंगल में तो एक मानक, देखिए ज्योमेट्री आपके कंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है? तो कई सारी चीजें कंस्ट्रक्शन के माध्यम से प्रूव करके आप दिखा सकते हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें उस पॉइंट पे वो आएगा ही नहीं, वो पॉइंट उस लाइन पे आएगा भी नहीं। एक कोई भी आइडियल फिगर आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, जैसे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, कोई आप जैसा मान लिया 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, उसमें कंस्ट्रक्शन करके देखेंगे इन सेंटर आएगा ही नहीं वहां पर। आ गया समझ में? तो इसलिए वैसे आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना नहीं होता, बाकी आपको चेक करना है तो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जिस बच्चे ने पूछा है। ठीक सर, आप अब बात सर की अब क्लास जब भी चलेगी ऑफलाइन ही चलेगी। हाँ पीयूष साहू, इनका सवाल तक कमेंट नहीं आ रहे, नए कमेंट इसमें यूट्यूब पे। लंब केंद्र और परिकेंद्र एक ही होता है? एकदम कैसे होता है भाई? एक ही कह रहे हैं, एक ही होता है। मैं बार बार डेफिनेशन चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं। लंब केंद्र क्या है? शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। परिकेंद्र क्या होता है? भुजाओं के लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक अलग होते हैं। लंब समद्विभाजक कोई जरूरी नहीं कि शीर्ष से होके जाएगा, लेकिन शीर्ष लंब शीर्ष से ही होके आता है, दोनों अलग अलग हैं। हाँ ये अलग बात है कि समबाहु त्रिभुज में सारे सेंटर एक ही होते हैं, मतलब एक ही जगह स्थित होते हैं। सही है। अब आइए लिखिए त्रिभुजों के गुण, दिखाइए। देखिए लीवोलन का कमेंट तो ले ही रहा हूं मैं, सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एल्टीट्यूड में डिफरेंस बता दिए। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है बता तो दिया सरजू चौधरी। देखिए इन्होंने कहा कि भुजाओं का लंब समद्विभाजक और एल्टीट्यूड में अंतर बता दीजिए। नाम से ही स्पष्ट है, एल्टीट्यूड मतलब वो पक्का कहां से जाएगा? शीर्ष से ही जाना है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड है। और ये हो सकता है कि क्या है आपका, शीर्ष से नहीं जा रहा है, लेकिन ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड है। अगर ये शीर्ष से जाने लगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड भी क्या कहलाने लगेगा? एल्टीट्यूड भी कहलाने लगेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड के साथ साथ ये क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड के लिए सरजू चौधरी ये कंपलसरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से जाए, शीर्ष से जाए। क्लियर है? हाँ, लेकिन शीर्षलंब के लिए, एल्टीट्यूड के लिए कंपलसरी है कि वो शीर्ष से जाए, वर्टेक्स से जाए। क्लियर हो गया? अब किसी ने ये बोला है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वो कैसे एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहे हैं वो बता दीजिए। आप लोगों को भी डाउट है अधिकोण त्रिभुज में शीर्षलंब कैसे खींचा जा रहा था? डाउट है क्या किसी को? डाउट है? डाउट नहीं है तो लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार। एक बच्चा पूछ रहा है लीवोलन पे, अभी लॉकडाउन में बार बार, एकदम सही बात है, लीवोलन को ही पूरा टारगेट करके मैं पढ़ा रहा था, तो बच्चों को थोड़ा खाली खाली सपन लगेगा ना, तो लेकिन आदत पड़ जाएगी, सबको मैनेज करना है ना। 2 कमेंट वहां से उठा लिए, 2 कमेंट क्या आपके तो 100% कमेंट उठने हैं क्योंकि आप सामने हैं हमारे, ठीक है, लेकिन सबके कमेंट, जो क्वेश्चन पूछेगा चाहे वो लीवोलन का हो चाहे आप हो, 100% रिप्लाई मिलेगा। देखिए मैं कर ही रहा हूं उनको, स्पेशली आप का इस समय कमेंट अनिल पढ़ रहे हैं, अनिल को स्पेशली लीवोलन के लिए लगाया गया है कि वो कमेंट रिप्लाई करें और जो क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है वो मुझे बताएं तो मैं समझा दूं। देखिए ये अधिकोण त्रिभुज है, सही है। अगर मान लिया ये 120 डिग्री का एंगल है तो क्या ए से बीसी पर लंब अंदर खींच सकते हैं? कभी नहीं हो सकता ऐसा, कहीं नहीं हो सकता ऐसा, तो कि 120 90 ऐसे ही आपका पार हो जाएगा 180 पार। तो इसका शीर्षलंब कंस्ट्रक्शन के माध्यम से आप देखेंगे तो कहां जाएगा? बाहर ही जाएगा, बाहर से गिरेगा इसका शीर्षलंब। जिसने भी पूछा है लीवोलन पे, नाम तो नहीं पता मुझे लेकिन क्लियर हो लीजिए, बाहर से ही जाएगा। आप लोग भी क्लियर हो लीजिए।
देखिए यहां से शीर्षलंब अंदर खींचा नहीं जा सकता, तो इसको आगे प्रोड्यूस करिए और ये शीर्षलंब हो जाएगा। सही है? हाँ, लेकिन इसका शीर्षलंब अंदर रहेगा, ये है। समझ में आया? तीनों को बढ़ाएंगे आप, जहां काट रहा है वही क्या है? ऑर्थो सेंटर है। हो गया? चलिए लिखिए त्रिभुजों के गुण। कमेंट नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे, कमेंट नहीं आ रहे, केवल वही कमर दर्द वाले बच्चे का केवल कमेंट वही रुका हुआ है। मैं बार बार ध्यान जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि बार बार कमेंट वो बच्चा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर को दिखाइए दीपक, ठीक है, अवश्य जाइए। कमर का दर्द ध्यान देना चाहिए, अवश्य दिखा लेना चाहिए, नहीं तो बहुत समस्या भविष्य के लिए भी हो सकती है। चलिए देखिए ध्यान से। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आते हैं, त्रिभुजों के गुण। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? अब देखिए त्रिभुज के दूसरे नंबर पे है बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोण कैसे बनता है वो सुनिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। त्रिभुज का बाह्य कोण लेना है तो इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, ये बाह्य कोण हो जाएगा। और इसको बोलते कैसे हैं? बाह्य कोण सी। क्या बोलेंगे? बाह्य कोण सी। इसको आगे बढ़ा दीजिए, क्या होगा? बाह्य कोण ए। इसको आगे बढ़ा दीजिए, बाह्य कोण बी होगा। आ रहा है समझ में? ये क्रम था बढ़ाने का, इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया। ऐसे भी बढ़ाया जा सकता था, इसको बढ़ाया, फिर इसको बढ़ाया, और फिर किसको बढ़ाया? इसको बढ़ाया। ऐसे भी हो सकता है। ये भी बाह्य कोण है, ये भी क्या है? बाह्य कोण। और बाह्य कोण सब क्या रहेंगे? बराबर ही रहेंगे। इसको भी बढ़ा देंगे तो ये भी बाह्य कोण है, इधर से ये भी बाह्य है, इधर से ये भी क्या है? बाह्य। और बाह्य बाह्य क्या रहेंगे? आपके बराबर रहेंगे। फिगर गंदा हो जाएगा इसलिए अलग अलग बनाया है हमने। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और फिर इसको हटा दिया। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये अगर x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, क्लियर हो गया? अब तीसरे प्रॉपर्टी पे आइए। तीसरे प्रॉपर्टी पे सभी लोग आ जाइए, ध्यान से देखिए। तीसरी प्रॉपर्टी है त्रिभुज का बाह्य कोण। ये बाह्य कोण मान लिया z है। त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये x है, ये y है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कैसे? दिखा देता हूं। देखिए, अगर मान लिया ये कोण कोई 40 डिग्री का है और ये कोण मान लिया 70 डिग्री का है आपका, हर एक बच्चा ध्यान दे, तो ये कितना होगा? नियम के साथ जो मैंने नियम बताया है 110 डिग्री का होगा। अगर इसको बिना नियम के करना हो तो ये आपका 40 है, ये आपका 70 है, तो 40 70 110, सॉरी हाँ सही, 40 70 110, तो ये कितना आएगा? 70 आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, सही है। 40 70 110, तो बाकी तीसरा बचा हुआ कोण क्या होगा? 70 होगा। और जानते हैं कि रैखिक युग्म का जो कोण होता है या एक रेखा पर बने जितने भी कोण होते हैं उन सबका योग क्या होता है? 180 आएगा। ये प्रॉपर्टी आगे आगे मिलेगा। तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। सरल कोण बना देंगे ना मिलकर, तो ये 70 है, ये पूरा 180 है, तो ये कितना होगा? 110 होगा। वेरीफाई हो गया? जो मैंने स्टेटमेंट आपको दिया है हुआ वेरीफाई? नहीं हुआ। हो गया वेरीफाई? मैंने क्या बोला? किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के
बराबर होता है। सुदूर अंतःकोण का मतलब, सुदूर अंतःकोण मतलब जो अपोजिट में हो इसके, सुदूर अंतःकोण जो इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट हो उसको बोल रहे हैं सुदूर अंतःकोण। सही है। तो त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सही है, आ गया समझ में, क्लियर हो गया। अब देखिए जरा अगला पॉइंट क्या, पॉइंट वाइज क्रम से देख लें, जो जो क्रम मैंने इसमें लिखा है। ठीक, अब इसके बाद था, हाँ, त्रिभुज बनना तभी संभव है। ये देख लीजिए कैसे त्रिभुज बनता है। समय आपका अब समाप्ति होने वाला है, इसको देख लीजिए पहले। नोट्स आप लोग इससे देख के बना सकते हैं, शीट प्रॉपर मिल रही है। आप चाहें तो पेन चला लें तो अच्छा ही रहेगा, चीजें दिमाग में बैठेंगी। यस, क्या अभी तो मैंने डाल दिया ना टेलीग्राम पे, ठीक है, तो टेलीग्राम से देख के काम चलाइए। मोबाइल कौन सा यूज करते हैं? एंड्रॉयड, तब क्या दिक्कत है आपको? कुछ लोग हैं जो एंड्रॉयड नहीं यूज करते। शीट सबको मिलेगी, चाहे यूज करें आप चाहे ना करें, मिलेगी। अब हमारा जब मन करेगा तब, ठीक है, अभी उतना मन नहीं कर रहा, अभी तो पढ़ा ही रहा हूं, टेलीग्राम पे डाल ही दिया है। शीट मिलेगी आप लोगों को, चिंता ना करें। ठीक, 1 2 3 दिन 4 दिन बाद जब भी दे दें हम शीट दे सकते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि अभी बैच का आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि आपका स्टार्ट हो गई है कोचिंग। वो तो ऐसे ही काम चलाने के लिए कि आपका फ्लो कंटिन्यूटी बना रहे, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं, अभी क्लास चला रहा हूं। वो भी नया बैच ही मैंने क्लास इस तरह से स्टार्ट किया है। शीट मिल जाएगी 2-4 दिन बाद, या हो सकता हो मन करने के ऊपर कल ही मन कर जाए, दे दें, कोई भरोसा नहीं है। कितने लोग प्रॉपर इसी बैच में पढ़ेंगे? ज्योमेट्री हाथ उठाइए जरा। कौन सा बच्चा है जो दूसरे बैच में शिफ्ट होगा कुछ दिन बाद? आप कुछ दिन बाद शिफ्ट होंगे, आप भी। शाम वाले हैं क्या आप लोग? 5 बजे वाले? सुबह वाले? तो सुबह क्यों नहीं आ रही हैं आप? अच्छा, सुबह वाली हैं आप, अभी इसमें पढ़ेंगे, तो इसी में लगातार अब आपको पढ़ना है, अब हमेशा इसी में पढ़ना है आपको, सुबह नहीं पढ़ना है। बोलिए। हाँ, तो शाम में तो आप जाएंगे ही, कोचिंग स्टार्ट होगी तो। सुशील सर क्या इंग्लिश जा रहे हैं? ठीक, गोविंदपुर से आते हैं। तेलेगंज वाली क्लास में वहां भी लाइव भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आने जाने में आपका आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता होगा। जैसे इच्छा, सामने भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिए बच्चों, अब मैं त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज है उसको यहीं छोड़ने जा रहा हूं। अब कल आऊंगा तो मैं त्रिभुज के सारे गुण बता दूंगा, चाहे जो भी सिस्टम हो, सारे के सारे प्रॉपर्टी। एक चीज और, अभी तक जितनी ज्योमेट्री पढ़े हैं, किसी पॉइंट में डाउट या किसी बाहरी पॉइंट से डाउट तो हमसे पूछ लीजिए। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का हो, जितना मैंने आपको बताया है, बाहरी कोई कंफ्यूजन ज्योमेट्री को लेकर आपके मन में है, या अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं आप। जब तक डाउट क्लियर नहीं करेंगे तब तक क्या फायदा? नहीं पूछना चाहते, कोई बात नहीं। अब मैं चल रहा हूं, फिर वहां एक्सपर्ट मिलेंगे, अब वहां से डाउट बैठ के क्लियर करिए। यस, बताइए। हाँ तो पढ़िए, 10 बजे की 7 बजे जा सकती हैं आप, पढ़ सकती हैं। नहीं आ पाएंगे तो इसी में पढ़िए, फिर तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए। जो नहीं आ पाएगा कोई बात नहीं, अपने बैच में रहें, कोई दिक्कत नहीं है।